अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो में हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 चैप्टर नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी रिमेनिंग रीडिंग करेंगे। लास्ट टाइम हमने अपनी रीडिंग की थी पेज नंबर 41 तक। आज हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यस सेड साजिद अनट्रूथफुली। हाँ, साजिद ने कहा अनट्रूथफुली, मतलब उसकी बात में जो है वो ना सच्चाई थी ना झूठ था। साजिद ने ऐसा कहा। मतलब साजिद जो है वो छोटा सा बच्चा था, उसे कुकिंग नहीं आती, सो उसने ये झूठ ही बोला था। कैन यू स्क्रब अ डेक? क्या तुम स्क्रब कर सकते हो डेक को? मतलब जो शिप्स होती हैं ना, उनके डेक्स होते हैं, लाइक वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसे उसकी सफाई, उसका डस्टिंग वगैरह करने के बारे में वो मैन पूछ रहा है साजिद से। तो साजिद ने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं। कैन यू सेल अ शिप? क्या तुम एक शिप को चला सकते हो? आई कैन सेल एनीथिंग, मैं कुछ भी चला सकता हूँ। देन यूल गेट टू चाइना सेड द मैन, फिर आप चाइना पहुँच जाओगे, उस आदमी ने कहा। नेक्स्ट है साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, साजिद ने अपना एप्पल ख़त्म किया। टुक अनदर फ्रॉम द क्रेट, क्रेट से एक और निकाला। एंड डग हिज टीथ इनटू इट, और अपने दांत उसमें खूब दिए, मतलब उसमें अपने दांत लगा दिए, मतलब उसने बाइट की एप्पल को। He took aim with the core of the old apple and tried to hit a telegraph pole. उसने अपना जो उसका मकसद था, जो पुराना खाया हुआ एप्पल है वो उठा के बाहर जो टेलीग्राफ पोल्स आ रहे हैं उनको मारना। बट मिस्ड इट बाय मीटर्स, लेकिन वो चूक गया, मतलब उसका निशाना जो है वो कुछ मीटर से चूक गया। इट वॉज नॉट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, ये ऐसा नहीं है जैसे कि कोई एक क्रिकेट बॉल फेंक रहा है। देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग, फिर सेब को और दिलचस्प बनाने के लिए ही बिगेन टू टेक बिग बाइट्स टू सी इफ ही कुड डिवोर इट इन 3 माउथफुल्स। तो फिर उसने एप्पल को बड़ी बड़ी बाइट्स में लेना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या वो 3 बाइट्स में पूरा एप्पल खा सकता है कि नहीं। बट इट टुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द एप्पल, लेकिन उसे 4 बाइट्स लगी एप्पल को फिनिश करने में। सो ही स्टार्टेड ऑन अनदर, तो उसने दूसरा सेब खाना शुरू कर दिया। साजिद हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन अ ट्रेन, साजिद हमेशा से ट्रेन का सफ़र करना चाहता था। अ ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस, एक ऐसी ट्रेन जो उसे अजीबो गरीब नई जगह तक ले जाए। ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, सौ मील तक दूर। एंड हेयर वॉज अ ट्रेन डूइंग जस्ट दैट, और ये ट्रेन बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। एंड ही वॉज नॉट क्वाइट श्योर इफ़ इट वॉज वॉट ही रियली वॉन्टेड, और वो अभी उसे यकीन नहीं था कि ये वही हो रहा है जो वो चाहता है। द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन, अब ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंच रही थी। द इंजन विसल, इंजन ने सीटी बजाई। स्लोड डाउन, ट्रेन आहिस्ता हुई। द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज्ड, अब जो रेलवे लाइन थी, रेल की पटरियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्रॉस्ड हुई, स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में फैली हुई थी। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, साजिद्स कंपेनियन केम टू द डोर, ट्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर रुकने से पहले साजिद का जो साथी था वो दरवाजे तक पहुंचता है। एंड जंप टू द ग्राउंड, और बाहर ग्राउंड में छलांग लगा देता है। यू हैड बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डोंट वांट टू बी कॉट, आपको नज़र से इधर उधर होना होगा अगर आप पकड़े नहीं जाना चाहते। ही वॉन्ट, उसने उसे वार्निंग दी। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाते हुए ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। इनटू द जंगल, जंगल में। अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, जो रेल की पटरियों के साथ था। फर्दर द ट्रेन वॉज एट साइडिंग एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ, अब जो ट्रेन है वो सुनसान इलाके में थी। अब साजिद को वहाँ पे कोई ज़िंदगी या चलता फिरता कोई नज़र नहीं आ रहा था। बट ही हियर्ड वॉइसेस, लेकिन उसे आवाज़ें आना शुरू हुई। एंड द साउंड ऑफ कैरियज डोर्स बीइंग ओपन एंड क्लोज, और गाड़ी के दरवाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर, उसने भाप लिया कि जो सेब हैं अब वो ज़्यादा देर तक इस कंपार्टमेंट में
इस डब्बे में नहीं रुक सकते। सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट, तो उसने अपनी दोनों जेब में एक एक एप्पल घुसा लिया। एंड क्लिम्ड ऑन टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर, और पीछे कोने में पड़े एक लकड़ी के रैक के ऊपर चढ़ गया। प्रेजेंटली मेन्स वॉइसेस वर हेयर्ड इन द डोरवे, अब मर्दाना आवाज़ें जो हैं वो दरवाजे के पास से आ रही थी। टू लेबरर्स स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट, दो मजदूर कंपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते हैं। एंड बिगन मूविंग द क्रेट्स टूवर्ड्स द डोर, और क्रेट्स को दरवाजे की तरफ घसीटना शुरू कर देते हैं। Where they were taken over by others, soon the compartment was easy, जहाँ से उसे दूसरे मजदूर उठा रहे थे। जल्द ही जो डिब्बा है वो गाड़ी का खाली हो गया। साजिद waited until the men had gone away before coming down from the rack. साजिद जो है वो रैक से नीचे आने से पहले इंतज़ार करता है कि वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाएं। After about 5 minutes the train started again. 5 मिनट के बाद वो गाड़ी दोबारा चलना शुरू हो गई। इट शंटेड अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे हो रही थी। दैन गैदर्ड स्पीड, और फिर उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन, और वो मैदान में दाखिल हो गई। साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन, साजिद जो है वो अब बहुत ज़्यादा चौंक रहा था, मतलब उसे हैरत अंगेज़ी हो रही थी। वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ, अब वो कहाँ जा रहे हैं। ही वॉन्टेड वॉट इज़ पेरेंट्स वुड डू व्हेन ही फेल्ड टू कम होम दैट नाइट, अब वो परेशान हो रहा था कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे जब वो घर पे नहीं पहुँचेगा। दे वुड थिंक ही हैड रन अवे, शायद वो सोचेंगे कि मैं भाग गया हूँ या किडनैप हो गया हूँ या किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया हूँ। दे वुड हैव द पुलिस आउट, फिर वो पुलिस को बुलाएंगे। एंड देयर वुड बी सर्च पार्टीज़, और फिर उसकी खोज होगी। साजिद फेमस हो जाएगा कि ये वो लड़का है जो गायब हो गया। The train came out of the jungle and passed fields of sugar cane and villages of mud huts. अब जो ट्रेन है वो जंगल से बाहर निकल आती है, और अब वो जो है शुगर केन मतलब कि गन्ने के खेतों में से गुज़र रही है, और जो देही इलाके हैं वहाँ से गुज़र रही है। चिल्ड्रन शाउटेड एंड वेव टू द ट्रेन, बच्चे जो है वो चिल्लाते हैं और ट्रेन की तरफ हाथ हिलाते हैं। दो देयर वॉज नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद, लेकिन उसके अंदर तो कोई भी नहीं था साजिद के सिवाय। द गार्ड, और गार्ड के अलावा, और इंजन ड्राइवर, और जो इंजन चला रहा है उस ड्राइवर के अलावा। साजिद वेव्ड बैक, साजिद ने भी हाथ हिला दिया। यूजुअली ही वॉज इन अ फील्ड, अमूमन वो एक खेत में थे, वेविंग हाथ हिलाते हुए। टुडे ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, लेकिन आज तो वो खुद ट्रेन में था। ही वॉज बिगिनिंग टू एंजॉय द राइड, अब उसे इस सफ़र का मज़ा आ रहा था, या उसने इस सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर दिया था। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, अब जो ट्रेन है वो उसे समंदर के पास लेके जाएगी। देयर वुड बी शिप्स, वहाँ पे बहरी जहाज़ होंगे, फनल्स होंगे। शिप्स जो हैं वो सेल्स के साथ होंगी। सेल वो जो एक कपड़े का मतलब स्क्वायर टाइप लगा होता है जिसकी वजह से हवा आती है और फिर वो शिप्स चलना शुरू हो जाती है। एंड देयर माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन, फिर शायद एक बहरी जहाज़ जो है वो उसे समंदर के पार ले जाएगा, सम डिस्टेंट लैंड, दूर कहीं ज़मीन पर। ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर, लेकिन अब वो अपनी माँ के लिए थोड़ा अफसरदा होता है, अपने माँ बाप के लिए। दे वुड मिस हिम, वो उसे याद करेंगे। दे वुड बिलीव ही हैड बिन लॉस्ट फॉर एवर, वो शायद ये सोचेंगे कि मैं हमेशा के लिए खो गया हूँ। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ फॉर्चून मेड, एक खुशकिस्मती होगी। ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस आएगा। एंड देन नो बडी वुड केयर एनी मोर अबाउट स्कूल रिपोर्ट्स एंड वट ही एट एंड वाई ही केम होम लेट, लेकिन फिर कोई उसके बारे में ये नहीं देखेगा कि स्कूल की रिपोर्ट्स कैसी आए, उसके ग्रेड्स कैसे हैं, उसने क्या खाया है, वो घर देर से क्यों आ रहा है। साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट एन अफ्रीकन लायन, साजिद जो है वो उनके लिए एक तोहफ़ा लाएगा, एक अफ्रीकी शेर, परहैप्स और अ ट्रांजिस्टर रेडियो, या शायद मैं एक रेडियो लाऊंगा। बट ही विश्ड उमेर वॉज विद हिम नाउ, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि काश उमेर उसके साथ होता। He wished the ragged hippie was still with him. उसने ये ख्वाहिश की कि वो जो आदमी था हिप्पी वो भी उसके साथ होता। And adventure was always more fun when one had company. एक सफ़र जो है वो बहुत मज़ेदार हो जाता है जब आपके साथ आपके दोस्त होते हैं।
यहाँ पे आपने एक ब्लॉक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। वेयर डू यू थिंक द ट्रेन विल टेक साजिद? आपको क्या लगता है कि साजिद को ट्रेन कहाँ लेके जा रही है? विल ही सी एनी न्यू प्लेसेस? क्या वो नई जगहें देखेगा? आइए देखते हैं इसका आंसर। ही हैड फिनिश्ड बोथ एप्पल्स बाय द टाइम द ट्रेन शोड साइंस ऑफ रीचिंग अनदर स्टेशन। उसने दोनों सेब जो है वो ख़त्म कर दिए थे जब ट्रेन ने दूसरे स्टेशन पे उतरने की साइन दिखाना शुरू किए। दिस टाइम इट सीम टू बी मूविंग इन टू द स्टेशन इट्सेल्फ। ये इस पर ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन पर रुक रही है, नॉट जस्ट अ साइडिंग, किसी सुनसान इलाके में नहीं। इट पास द लॉट ऑफ सिग्नल्स एंड बिल्डिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स बिफोर शोइंग टू अ halt beside वाइड फैमिलियर प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। वहाँ पे बहुत से सिग्नल्स मिल रहे थे उसे, बिल्डिंग्स, इमारतें थी, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स थे इसके और वो सेम वैसे ही मिलते जुलते प्लेटफॉर्म्स थे। साजिद लुक्ड आउट टू अ डोर एंड caught साइट ऑफ अ बोर्ड बियरिंग द स्टेशंस नेम। साजिद दरवाजे के बाहर देखता है और उसे वहाँ पे स्टेशन का नाम एक बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आता है। ही वॉज सो एस्टोनिश्ड दैट ही ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। वो इतना हैरान परेशान हो जाता है कि वो तकरीबन कंपार्टमेंट से नीचे गिरने लगता है। ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन। वो तो वापस अपने घर आ गया था। आफ्टर ट्रैवलिंग 40 और 50 माइल्स, तकरीबन 40 और 50 मील चलने या ट्रैवल सफ़र करने के बाद, हियर ही वॉज होम अगेन। अब वो वापस अपने घर में था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। उससे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। द ट्रेन हैड नॉट टर्न। ट्रेन तो मुड़ी भी नहीं थी। ऑफ दैट ही वॉज सर्टेन। एंड इट हैड नॉट बिन मूविंग बैकवर्ड्स। और ना ही वो पीछे की तरफ मुड़ रही थी। वो परेशान हो जाता है। ही वॉज सर्टेन ऑफ दैट टू। वो इस बारे में भी सोचता है। ही क्लेम्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। वो कंपार्टमेंट से बाहर आता है एंड लुक्ड अप। ऊपर देखता है एंड डाउन द प्लेटफॉर्म्स। और प्लेटफॉर्म के नीचे देखता है। येस द इंजन हैड चेंज्ड एंड्स। हाँ, इंजन के जो आखिरी डब्बे हैं वो तब्दील हो गए हैं। इट वॉज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन। ये तो सिर्फ एक लोकल एप्पल ट्रेन थी। साजिद ग्लोड एंग्रली एट एवरी वन ऑन द प्लेटफॉर्म। साजिद हर एक शख्स जो प्लेटफॉर्म पे मौजूद है उसे गुस्से से देखता है। इट वॉज दो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। ये ऐसे ही था जैसे पूरी दुनिया ने उसके साथ कोई चालाकी की है। ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम एंड स्लिप्ड इन टू द स्ट्रीट थ्रू द बैक डोर। वो अपना वेटिंग रूम में की तरफ अपना रास्ता बनाता है और वो गली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। ही डिड नॉट वांट अ टिकट कलेक्टर आस्किंग हिम ऑकवर्ड क्वेश्चन। वो नहीं चाहता था कि टिकट कलेक्टर जो है वो टीसी जो है वो उससे अजीबो गरीब सवाल पूछे। ही हैड बीन अ फ्री राइड। उसने बिल्कुल मुफ्त सवारी की थी। एंड विद दैट ही कम्फर्टेड हिमसेल्फ। और इसी तरह से उसने अपने आप को खुश किया। श्रगिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधों को थपथपाते हुए, साजिद सॉन्टर्ड डाउन द रोड टू द बाज़ार। साजिद जो है वो आवारा सड़क पर जो कि बाज़ार की तरफ जाती है चलने लग जाता है। सम डे, एक दिन, ही थॉट, उसने सोचा, ही हैड टेक अ ट्रेन एंड रियली गो समवेयर। वो वाकई ही ट्रेन का सफ़र करेगा और कहीं जाएगा। एंड ही हैड बाय अ टिकट, और वो एक टिकट खरीदेगा जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, ताकि वो उसी जगह पर पहुँचे जिस जगह की उसने टिकट खरीदी है। आई एम गोइंग एवरीवेयर। मैं कहीं भी जाऊँगा। ही सेड फियर्सली। उसने पुरजोशी से कहा। आई एम गोइंग एवरीवेयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी। मैं कहीं भी जा सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रेट ट्रेन जर्नी विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. Now we will solve its remaining question from G to J. Where does Sajid say that he would like to go? Sajid ने क्या कहा था कि वो कहाँ जाना चाहता है? I think so, China. Let's see the question. Answer. Sajid said that he would like to go everywhere. Yes, वो कहीं भी जाना चाहता था. Like to England, to China, to Africa, to Greenland, almost all over the world. So this is the answer of that question. Now question H. What warning does the man give Sajid? साजिद को उस आदमी ने क्या वार्निंग दी थी? Let's see its answer. Sajid said, the man wants Sajid to keep out of sight if he does not want to be caught. साजिद को उस आदमी ने कहा था कि वो नज़रों से दूर हो जाए या छुप जाए अगर वो पकड़ा नहीं जाना चाहता. So this is the answer of this question.
क्वेश्चन I. When Sajid thinks about his parents for the first time, उस पूरे सफ़र में कब साजिद ने अपने माँ बाप के बारे में सोचा? What does he imagine that they will think? उसने क्या तसव्वुर किया कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगे? इसका आंसर है that he imagined that yes, he imagined for the first time that his parents will think that he ran away or he has been kidnapped or involved in any accident. So this is the answer. The last answer for this chapter is, what presents does Sajid imagine that he will bring back for his friends? कि वो कौन से तोहफे अपने दोस्तों के लिए लाएगा? That is African lion or a transistor radio for his friends. So this is all about today's video. I hope you like the video. Thank you.